तो इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसकंसेप्शन है जो कि पढ़ रहे हैं हम थर्मल स्ट्रेस, ठीक है तो थर्मोडायनामिक्स का ये हिस्सा, लेकिन इसमें तुम्हारा एक स्ट्रेस का यानी कि प्रतिबल का एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होने वाला है। समझना उसको जरा, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब हिंदी में इसको तापीय प्रतिबल कहेंगे, तो अगर चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सपोज करो मैंने तुम्हें एक रोड दी, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक रोड है, इसमें सिलेंडर भी होने चाहिए ना, सिलेंडर नहीं है इसमें फिगर के रूप में। लेट से ये टेम्परेचर टी के ऊपर है, ठीक है, इसका लेंथ जो है वो लेट से एल नॉट है, और तुमने इसको हीट किया और इसको तुमने टेम्परेचर कर दिया मे बी टी प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी से तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस रोड का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, है ना, वो इतना बढ़ गया लेट से, तो ये जो रोड का जो लेंथ है ये हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इतना सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से, है ना, लेंथ इतना, ये तो थर्मोडायनामिक्स तुमने कर लिया होगा ना, थर्मल एक्सपेंशन उसमें तुमने कर लिया है, तापीय प्रसार के अंदर, ये ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना निकल करके आया, वो निकल करके आया एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, है ना। ये एल नॉट तो पहले से था ना लेंथ, ये तो पहले यहां भी था यहां भी है, एक्स्ट्रा कौन सा आया, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी आया, ठीक है। तो क्या मैं इसको स्ट्रेन भी बोल सकता हूं? तो अगर अगर कोई मेरे से ये सवाल पूछे, सवाल क्या मुझसे पूछे कि इसको डेल्टा टी तक हीट करने में कितना स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट होगा, तो अगर सवाल किसी ने मेरे से ये पूछ लिया कि फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन रोड, फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन रोड when its temperature is increased from T to T plus delta T, ठीक है। साइड में मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन रोड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T, ये हमें गिवन कंडीशन थी। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है तो मैं स्ट्रेन निकाल लूंगा और यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो मैंने कहा कि यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू यानी कि विकृति का वैल्यू कितना आ गया, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ हो गया यहाँ पे एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ओरिजिनल लेंथ हो गया एल नॉट, एल नॉट से एल नॉट कट गया, तो स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो यहां पर निकल करके आ गया अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, स्ट्रेन का वैल्यू ये निकल करके आ गया। अब स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, अब स्ट्रेस होगा तुम जानते हो हुक्स लॉ क्या बोलता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो सॉरी ये एक सेकंड में व्हाट्सएप बंद कर देता हूं ताकि ये बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो स्ट्रेस का वैल्यू जो है यहां से निकल करके आ गया यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन, और स्ट्रेन का वैल्यू यहां पर हो गया अल्फा डेल्टा टी, तो ये हमारा स्ट्रेस का वैल्यू निकल करके आ गया है, ठीक है, सिंपल है, सभी को बात समझ में आ रही है। सवाल था एक एल नोट की रोड है, उसका टेम्परेचर टी है, तुमने हीट किया ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए कहां तक, टी प्लस डेल्टा टी तक, तो उसके लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आ गया तो स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया तो स्ट्रेस आ गया, ठीक है, और हमसे स्ट्रेस ही पूछा गया था, तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि आंसर है गलत। तो ये जो आंसर है दिस इज अ रॉन्ग आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट आंसर इसका है कि स्ट्रेस जो है वो होगा 0, कोई भी स्ट्रेस इसके अंदर पैदा नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेन इसके अंदर पैदा नहीं होगा, यानी कि ये वक्त है, अब तुम देख तो पा रहे हो स्ट्रेन तो पैदा हो रहा है, लेंथ तो बढ़ रही है, इसका मतलब है ये वक्त है अपने को देखने का कि असल में स्ट्रेन किसको कहते हैं,
असल में स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस तो इसलिए जीरो क्योंकि स्ट्रेन जीरो, यानी कि हमें स्ट्रेन के डेफिनेशन को यहां पर समझने की जरूरत है। तो पहले हम यहां पे स्ट्रेन के डेफिनेशन को समझते हैं, तो फिर हमें समझ में आएगा इसका आंसर जीरो क्यों आया। तो स्ट्रेन जो है, यानी जिसको हम विकृति कहते हैं हिंदी में, ये क्या होता है, ये होता है कि मॉलिक्यूल्स एक डिजायर्ड लेंथ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स की चाह है, सपोज करो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की चाह है कि हमारे बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस वो मॉलिक्यूल्स चाह रहे हैं कि 1 मीटर हो, बट तुमने फोर्सफुली उसको 1.1 मीटर कर दिया। जाहिर सी बात है दो मॉलिक्यूल के बीच में 1.1 होगा तो बाकियों के बीच में 1.1 होगा, तो ओवरऑल जो है रोड की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी काफी, ठीक है। तो मैं सिर्फ दो मॉलिक्यूल का यहां पे तुम्हें लेकर के समझा रहा हूं। अगर दो मॉलिक्यूल्स चाह रहे हैं कि उनके बीच की लेंथ जो है वो 1 मीटर हो, बट तुमने फोर्सफुली या तो 1.1 मीटर कर दी या 0.9 मीटर कर दी, जो कि वो चाह नहीं रहे, यानी कि उनकी जो नेचुरल पोजीशन है वो अलग है और तुमने फोर्सफुली उनको किसी अलग पोजीशन पर तुम लेकर के आए हुए हो, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं और वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या हुआ कि जो भी एक डिजायर्ड लेंथ है, डिजायर्ड यानी कि नेचुरल तुम बोल सकते हो, अगर सिंपली मैं बिना किसी फोर्स के रख दूं तो जो भी उसकी नेचुरल जो लेंथ है, अगर तुमने उसमें कोई भी एक्सटेंशन कर रखा है या कोई भी कंप्रेशन कर रखा है, तो उस एक्सटेंशन और कंप्रेशन को हम बोलेंगे स्ट्रेन, ठीक है। अब ये वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। अब डिजायर्ड लेंथ कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज की सेम ही हो, वो अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग होती है। तुम्हें इसको मैं फील भी करवा दूंगा। सपोज करो तुम टेम्परेचर टी पर हो, तो टेम्परेचर टी पे हो तो डिजायर्ड लेंथ तुम्हारी ये, ठीक है, ये तुम्हारी डिजायर्ड लेंथ है। मॉलिक्यूल्स यहां 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 रहना चाह रहे हैं टी टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी लेंथ जो डिजायर्ड लेंथ है, डिजायर्ड या बोल सकते हो या नेचुरल बोल सकते हो, वो अपने आप में बढ़ गई होगी। क्योंकि अब देखो टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट करेंगे, पहले थोड़ा धीरे धीरे वाइब्रेट करे तब तेजी से करेंगे, तेजी से करेंगे तो उनके बीच का जो गैप है जितना वो चाह रहे हैं वो बढ़ जाता है, ठीक है। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक फैमिली है, थोड़ी शांत फैमिली है, तो फैमिली मेंबर्स के बीच का जो गैप है वो तुम कम रख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर 2-3 मीटर तक रहे तो फैमिली मेंबर तो कोई झगड़ा नहीं होगा ना। एक बहुत ही आतंकी फैमिली, आतंकी मतलब सेंस में कि बहुत ही गर्म स्वभाव की फैमिली है, उनको थोड़ा दूर दूर रहने की जरूरत है। जैसे ही वो पास पास आएंगे तो उनमें, है ना, तो दोनों अलग अलग जो है स्वभाव की फैमिलियों में अलग अलग डिस्टेंस जो है वो रखना चाहेंगे एक दूसरे से, जो मेंबर्स हैं। सेम कहानी यहां पर भी है, जब ये ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इनका बीच का जो नेचुरल जो दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवरऑल जो नेचुरल जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो यहां पर इसकी लेंथ L0 थी, तो यहां पर जो ये लेंथ है ये L0 प्लस में L0 अल्फा डेल्टा टी हो गई है, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ है, ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्ट्रेन में आ गया, इसकी लेंथ जरूर बढ़ गई, यानी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रही है कि लेंथ बढ़ना स्ट्रेन नहीं होता। स्ट्रेन क्या होता है, जो डिजायर्ड तुम्हारी, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं, जो तुम्हारी डिजायर्ड जो तुम्हारी जो लेंथ है उससे तुम अगर उसको बढ़ा दो, तो अभी ये टी प्लस डेल्टा टी पर चाह रही है कि मैं इस लंबाई में रहूं, L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी, इसमें ये रहना चाह रही है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने तीर यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं और ढंग से बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा ना ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ये वाली बात तुम समझ पा रहे हो, यहां पर टी टेम्परेचर पर इसकी चाहत थी, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं, ये जो है ये अपना होगा L0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। थोड़ा L0 सही से नहीं लिखा गया, अरे यार फिर से करना पड़ेगा। तो L0 अल्फा डेल्टा टी, तो यहां पर टी टेम्परेचर पर ये चाह रहा था कि मैं लेट से 50 सेंटीमीटर लेंथ जो इसकी थी, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया रूम टेम्परेचर से, तुमने लेट से उसको ले गए तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहां पर वो चाह रही है कि मैं 51 सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ वो रहना चाह रही है, और तुमने उसको होने दिया, तो होने दिया तो उसके अंदर कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं है। यहां पर हम बोलेंगे कि L0 जो है वो टेम्परेचर टी पर नेचुरल लेंथ है, और L0 प्लस L0 अल्फा डी, ये सॉरी अल्फा टी, ये टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पर नेचुरल लेंथ है।
अगर ये नेचुरल लेंथ है तो इसके मॉलिक्यूल्स कोई भी स्ट्रेन अनुभव नहीं कर रहे हैं, वो कहीं भी जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि चलो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चलते हैं, नहीं, वो मानते हैं यही हमारा अब नया पोजीशन है, हमें इसी में ही रहना है अनटिल अनलेस तुम टेम्परेचर डिक्रीज ना करो। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे फिर वापस इसी में चले जाएंगे। तो यहां पर भी मॉलिक्यूल्स कोई स्ट्रेन अनुभव नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस फील नहीं कर रहे हैं, हमें अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाना है। और यहां पर भी मॉलिक्यूल्स तुम्हारे कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन अनुभव नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में हम बोलेंगे हालांकि लेंथ जरूर बढ़ गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेन यहां पर आ गया। ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे कि यहां लेंथ जरूर इंक्रीज हो गया है, लेंथ जरूर, जरूर मैंने हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया, जरूर इंक्रीज हो गया है, बट देयर इज नो स्ट्रेन, बट देयर THERE वाला आएगा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स से शेप चेंज नहीं करते तो स्ट्रेन 0 होगा। मैं इसमें ये वाली बात कहीं हद तक, काफी हद तक ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो उनका डिजायर्ड अगर जो लेंथ है अनटिल अनलेस तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो वो डिजायर्ड लेंथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर डिजायर्ड लेंथ चेंज नहीं होगा तो फिर स्ट्रेन भी नहीं आएगा। तो ये वाली बात बोलना ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक और केस डिस्कस करूंगा जो तुम्हें समझ करके हैरानी होगी सुन करके। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अगर टेम्परेचर T ही रहता तो मॉलिक्यूल्स स्ट्रेन फील करते, बिल्कुल। अगर तुम्हें टेम्परेचर T रखते और तुमने लेंथ बढ़ा दी होती तो फिर मॉलिक्यूल्स चाहते कि अरे लेंथ हमारी L0 चाहिए थी हमें, और तुमने L0 प्लस अल्फा डेल्टा T कैसे कर दी, हम वापिस आएंगे। लेकिन ये लेंथ अपने आप बढ़ रही है, नेचुरली बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्ट्रेन जो है वो अनुभव नहीं। ये बिल्कुल वैसी बात होगी ना जैसे तुम भी बोल सकते हो कि समझ लो तुम्हारी पढ़ने की औकात जो है वो 5-6 घंटे दिन में ना, तो अगर कोई तुम्हारे फैमिली मेंबर तुम्हें बोले कि नहीं तू 6 की जगह 8 घंटे पढ़ दो, तुम्हें स्ट्रेस फील होगा, स्ट्रेन फील होगा। लेकिन तुम खुद नेचुरली पढ़ते 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 तुम्हारी इतनी जो है वो हैबिट बन गई, अब तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो, तो उसमें कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होता। पर सर टेम्परेचर एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ, उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन की, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की। अब पहले मैं इस लाइन को पूरा कर दूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तुम स्ट्रेस को ठीक से समझो जरा, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस किस कारण पैदा होता है। मैं पहले इसको वो कर देता हूं। यहां लेंथ जरूर इंक्रीज हो गया, बट 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 स्ट्रेन 0 है। अरे यार, बट स्ट्रेन 0 है। मैं एक बार कंप्लीट कर दूं इसको। तो अगर स्ट्रेन 0 है तो फिर स्ट्रेस भी 0 है। ठीक है, हाँ। तो अब भाई अब देखो तुम गलत बात को पकड़ रहे हो मृदुल। तुम पकड़ रहे हो कि सर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो स्ट्रेन आएगा। अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? जो मैं क्रक्स तुम्हें बता रहा हूं तुम उसको नहीं पकड़ रहे हो। क्रक्स क्या है, जहां वो रहना चाह रहे हैं क्या वो वहीं पर हैं या उससे अलग पोजीशन में है। तुमने उसको खींच के या कंप्रेस करके अलग पोजीशन में लेकर गए। तो यहां पर यहां पे रहना चाहते हैं, यहां पर यहां रहना चाहते हैं, तो यहां पर L0 में रहना चाहते हैं L0 में, यहां पर L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी में रहना चाहते हैं, तो वहां पर वो L0 प्लस अल्फा डेल्टा टी में है। मटेरियल क्यों कोई स्ट्रेन या स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा? तुम देख पा रहे हो जब तक तुमने इसको, जब तक तुम उसको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, उसके जहां पर वो नेचुरली रहना चाहता है, तब तक वो क्यों उसका विरोध करेगा, क्यों रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगा? जब ये यहां पर रहना चाह रहे हैं और तुमने उनको यहीं पर रहने दिया, तो ये क्यों खामखा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करेंगे अपने अंदर, जो कि अपनी मर्जी से गए हैं। अगर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा तो तब होगा ना जब तुम उसको खींच करके लेकर, स्प्रिंग वाली बात है बिल्कुल। अब तुम में से ये कह रहे हो कि यहाँ पर कि सर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, अब ये स्प्रिंग ऐसे रहना चाहते हैं, ये दोनों जो हैं इसके जो सर्कल्स हैं ये इस पर्टिकुलर पोजीशन में रहना चाहते हैं। जब तक तुम इनको स्ट्रेच करके इनका बीच का गैप बढ़ा ना दो या कंप्रेस करके इनके बीच का गैप घटा ना दो, तब तक ये क्यों वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर, बस फर्क इतना सा है कि लेंथ बढ़ गई है लेकिन वो उन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ाई है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो उस टेम्परेचर पर ये बिल्कुल सही वाली बात, ये जो मैंने रिलेट किया एग्जाम्पल पढ़ाई वाला, बिल्कुल ठीक है कि 6 घंटे अगर तुम्हारी पढ़ने की बात है, अगर तुमने खुद 8 घंटे पढ़ा दिया तुम स्ट्रेस फील नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारा नेचुरली इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि तुम 1 साल से पढ़ रहे हो 6-6 घंटे, तो तुम्हारी एबिलिटी बन गई है कि अब तुम 8 घंटे भी पढ़ सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम्हें जबरदस्ती कोई पेरेंट बोले या टीचर बोले बढ़ाए तो तुम उसका स्ट्रेस अनुभव करोगे अगर तुम आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे। सेम कहानी कुछ यहाँ पर भी है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, अगर तुम उससे रिलेट कर पाओ तो मेन फंडा एक्सटर्नल फोर्स वगैरह इन सबको मत पकड़ो। मेन फंडा क्या है कि क्या वो अपनी जिस लेंथ में रहना चाह रहे हैं उसी लेंथ में है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्ट्रेस अनुभव करेंगे और अगर उसी में है तो स्ट्रेस अनुभव नहीं करेंगे।
बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं तुम्हें यहाँ पे और दिखाता हूं। सपोज करो, अब इसमें स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा देखना जरा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। तो लेट्स से तुम्हारी ये एक रोड है, तुमने यहाँ पर ये दीवार ली, यहाँ पर ये तुम्हारी दीवार है, और यहाँ पर तुमने बीच में एक रोड फंसा दी यहाँ पे ऐसे। इस रोड का लेंथ था L0, यंग मॉडुलस Y, एरिया A, टेम्परेचर T। सेम सवाल तुमसे पूछा गया है, क्या सवाल पूछा गया है? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अच्छा, और इसका जो थर्मल कोफिशिएंट है वो भी दे रखा है अल्फा, ठीक है। इफ टेम्परेचर is increased by delta T, find stress developed in road। ठीक है, सारे बच्चे हिंदी वाले भी समझ पा रहे हैं कि अगर ताप जो है वो डेल्टा टी से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल जो है वो रोड में कितना पैदा होगा, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो हम कैसे करेंगे। हम क्या कहेंगे, अब ये रोड चाह रही थी कितना लेंथ तक होना, इसका जो डिजायर्ड जो लेंथ है वो क्या था। अब अगर हम बात करें तो इसका जो डिजायर्ड जो लेंथ है वो है, या डिजायर्ड बोलो या नेचुरल बोलो, तो इसका नेचुरल लेंथ एट टी प्लस डेल्टा टी वो होगा L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी। बट दीवार होने के कारण ये रोड एक्सपेंड नहीं कर पाई, तो अब हम क्या लिखेंगे, बट वॉल होने के कारण, और ये हमने मान लिया कि लेट्स से उसके में कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। वॉल होने के कारण ये रोड एक्सपेंड नहीं कर पाई। तो ये कितना एक्सपेंड कर जाना चाह रही थी, L0 अल्फा डेल्टा टी और बढ़ जाना चाह रही थी। L0 तो था ही, L0 अल्फा डेल्टा टी और बढ़ जाना चाह रही थी, लेकिन दीवार के कारण नहीं बढ़ पाई। तो हम यहां पे लिखेंगे L0, हम क्या लिखेंगे फिर, L0 अल्फा डेल्टा टी के बराबर का कंप्रेसिव स्ट्रेन इसके अंदर हम मानेंगे है। L0 अल्फा डेल्टा टी का के बराबर का कंप्रेसिव स्ट्रेन रोड में होगा। समझ पा रहे हो? ये रोड चाह रही थी अपना लेंथ बढ़ाना, लेकिन दीवार ने इसको जो है वो पकड़ लिया। तो सारे मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं अरे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, टेम्परेचर बढ़ गया, दूर चलो दूर चलो दूर चलो, लेकिन दीवार कह रही है बेटा यहीं पे रहो, नहीं जाने दोगे। अब मॉलिक्यूल क्या कह रहे हैं कि यार हम तो विरोध करेंगे इसका, हम दूर जाना चाहते हैं लेकिन तू जाने नहीं दे रही। तो मॉलिक्यूल्स एक फोर्स, उनके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, है ना। तो अब हम कह सकते हैं L0 अल्फा डेल्टा टी यहां पर एक कंप्रेसिव स्ट्रेन की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे कि बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है, तो मॉलिक्यूल्स कहीं और जाना चाह रहे हैं। भाई वैसे भी जनरल लाइफ में स्ट्रेस कब पैदा होता है, जब तुम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं होते ना। चाहे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हो लेकिन तुम्हें जाना है 100 करोड़ पर, तो तुम स्ट्रेस में हो। किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए हैं लेकिन वो 1 लाख में कहीं भी जाना नहीं चाह रहा, वो बोल रहा है कि मेरे को 1 लाख सफिशिएंट है, तो वो स्ट्रेस में नहीं है। सेम यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो हैं वो अपना लेंथ इंक्रीज कर लेना चाह रहे हैं, तो जब ये चाह रहे हैं हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये स्ट्रेस के अंदर है, ठीक है। अगर कर लेते, है ना, ये भी तुम रियल लाइफ में देख सकते हो। अगर तुम 1 करोड़ तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम 2 करोड़ में जाना चाहते हो, तो तुम चले जाओ, तो तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, 2 करोड़ में चले जाओगे, है ना। फिर आगे का सोचोगे तो फिर आगे मतलब बात अलग है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तो अगर ये L0 अल्फा डेल्टा टी बढ़ जाना चाह रही थी, अगर बढ़ जाती तो कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होता, लेकिन अब तुमने बढ़ने नहीं दिया तो अब स्ट्रेस जो है वो पैदा हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्ट्रेन जो है वो इतना पैदा हो गया, तो स्ट्रेस हम अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेन का वैल्यू हमारा जो है वो हो गया है L0 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो कितना हो गया होगा, यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन, है ना। और यहाँ पर हम स्ट्रेन का वैल्यू पुट कर देंगे, तो स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकल करके आएगा L0 अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा स्ट्रेस का वैल्यू निकल करके आ गया। स्ट्रेस को तुम बोल सकते हो फोर्स अपॉन में एरिया भी, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि दीवार पे कितना फोर्स लगा रही होगी, तो ये रोड जो है वो दीवार पर फोर्स लगा रही होगी L0 अल्फा ए
डेल्टा टी, है ना। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो इतना फोर्स ये जो है वो दीवार पर लगा रही होगी। अगर मैं अपनी फोटो थोड़ी सी इधर उधर ले जाऊं कहीं, मे बी ऊपर, है ना, हाँ, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली क्या हो गया है, फोर्स ऑन वॉल, ठीक है। दोनों साइड वॉल पर जो है इतना फोर्स लग रहा होगा, ये स्ट्रेस आ गया। तो जो मैंने आंसर स्टार्टिंग में दिया था, जो देखो जो तुम्हें दिखने में कितना सही लग रहा था, है ना। अगर मैं यहाँ पर वापस लेकर के आऊं, चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं। जो तुम्हें दिखने में कितना सही लग रहा था कि हाँ सर ये तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, कितना लेंथ बढ़ गई, इतना, तो इतना स्ट्रेन आ गया, इतना स्ट्रेन आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया, और ये आंसर गलत निकला। बाद में यही आंसर आया, कब आया, जब तुम्हें उम्मीद नहीं थी, जब रोड का लेंथ नहीं बढ़ा, तब ये आंसर तुम्हारा निकल करके आया, क्योंकि तब वो बढ़ जाना चाह रही थी और तुमने इसको बढ़ने नहीं दिया। सॉरी, माइक्रोफोन गिर गया। हाँ, तो बढ़ना चाह रही थी लेकिन तुमने उसको बढ़ने नहीं दिया। यहां पर देखो असल में लेंथ नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी स्ट्रेन आया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तुम स्ट्रेन का डेफिनेशन अच्छे से समझ चुके हो कि स्ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि कितना लंबाई बढ़ गया, कितना लंबाई घट गया। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, वॉल्यूम की भी सेम ही तुम जो है वो एनालॉजी लगा सकते हो। तो स्ट्रेन का मतलब होता है जो डिजायर्ड या जो नेचुरल लेंथ है उसे तुमने कितना उसको एक्सटेंड या कंप्रेस करके। तो यहाँ पे डिजायर्ड लेंथ कितनी थी, एल नॉट प्लस में एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, लेकिन तुमने इसको बढ़ने नहीं दिया, तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर का कंप्रेसिव स्ट्रेस यहां पर आ गया, जिसके कारण कंप्रेसिव स्ट्रेन यहां पर आ गया, जिसके कारण यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ गया, और उसके कारण दीवार पर फोर्स भी लगेगी, ठीक है। अब अगर ये सवाल आ जाए कि सर अगर मैं थोड़ा सा बढ़ने दूं, है ना, ऐसा भी होता है कि एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बाई 2 बढ़ने दिया, तो बाकी का जो रह गया उसके कोरस्पॉन्डिंग वो स्ट्रेन बन जाएगा और उससे कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। सपोज करो मैं तुम्हें यहाँ पर, है ना, बातें मैं तुम्हें बता सकता हूँ यहाँ पर, ये लेट्स से अगला मैं ले लूँ एक पेज पे और तुम्हें बातें बता दूँ, ठीक है। इसके अंदर एक आधी बातें और भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, है ना। उससे पहले, हाँ, उस इंटरेस्टिंग बात से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आता हूँ तुम्हें यहाँ पर, अगर तुम उसको नोटिस कर पाओ तो मेरे पास एक क्वेश्चन भी उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात आऊंगा, तुम्हें सुन करके जो है तुम हैरान हो जाओगे कि अरे यार फिर मैंने ये भूल कैसे कर दी, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो नहीं, इसको तो मैं कंसेप्ट ही कहूंगा, खैर। तो देखो जरा कि क्या वो कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन तो छोड़ो, इसको मैं तो कंसेप्ट ही कह सकता हूँ। हाँ, तो अब देखो जरा, अब आधे लोग इसमें कहेंगे कि सर रुको जरा, आपने पिछले क्वेश्चन में जो स्ट्रेन निकाला, मैं उससे, अच्छा मैंने एक गलती थोड़ी सी कर दी यहाँ पर, वो तो मैं चलो ठीक कर देता हूँ, वो तो ऐसे हल्का सा मिस्टेक है। ये तो चेंज इन लेंथ होगा ना, स्ट्रेन क्या होता है भाई, ये तो थोड़ा सा, चलो ये तो थोड़ा सा, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ तो किया ही नहीं हमने, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल, है ना। तो यहाँ पर हमने उसको डिवाइड तो करेंगे ना एल नोट से, सॉरी उसको एल नोट से डिवाइड तो करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी के बराबर, तो स्ट्रेस आ जाएगा यंग मॉडुलस। मैंने आगे तो ठीक लिखा है, नहीं मैंने आगे भी ठीक नहीं लिखा है, यंग मॉडुलस आना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन में वो सब कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो हम अभी ठीक कर देते हैं, अभी ठीक करके देता हूँ। जैसे वो होता है ना एक खट्टा मीठा में वो रोड रोलर को बोलता है, तो लो ये तो अब भी ठीक करके देता हूँ मैं। हाँ, तो अब हमारा ठीक है यहाँ पे काम, है ना। ये तो तुम समझ गए ना मैंने क्या गलती कर दी ना, गलती से ही गलती होती है। तो ये यंग मॉडुलस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे अब भी ठीक करके देता हूँ इसको, तो मैं थोड़ा जल्दी कर दूँ इसको। अरे यार बार बार ग्रीन नहीं लेना भाई, ग्रीन से तो लिखा हुआ है, ब्लैक लो, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एल नोट को हटा देता हूँ, ठीक है। तो तीनों से मैंने यहाँ पर एल नोट को हटा दिया, ठीक है। अब मैं ग्रीन लेकर के यहाँ पर एल नोट की जगह मैं पुट कर देता हूँ यंग मॉडुलस, और यहाँ पर भी मैं यंग मॉडुलस पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती अपने से होगी थी, वो तो तुम समझ रहे हो ना। स्ट्रेन क्या होता है, मैंने सिर्फ चेंज इन लेंथ को लिख दिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ तो यहाँ पे लिखना ही भूल गए थे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कहानी हो गया। होपफुली हमने पहले वाले में ये वाली गलती ना की हो। पहले वाले में तो हाँ हमने नहीं की थी, क्योंकि हमने डेल्टा एल बाई एल किया था, ठीक है। दूसरे वाले में हमसे ये गलती हो गई थी। खैर एनीवेज, पहले वाले में तो वैसे ही बात गलत थी पूरी, ठीक है। पहले वाले काटा मारने की जरूरत तो नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, ठीक है। हाँ, अब मैं जो बताने वाला था तुम्हें इंटरेस्टिंग बात, अब यहाँ पर जो है बच्चे कहेंगे, अच्छा मैं ये बताने वाला था कि कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने स्ट्रेन जो लिखा है ना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, वो स्ट्रेन गलत है। और मैंने सच में ही गलत लिखा हुआ था ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। अब इसमें ये मैंने जानबूझ के गलती की है,
वो में से गलती से हो गई थी, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो क्या गलती है, तुम कहोगे सर स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यहां पे तो ओरिजिनल लेंथ दिखोगे ना, तो चेंज इन लेंथ मान लिया आपकी बात कि एल नोट अल्फा डेल्टा टी है, लेकिन ओरिजिनल लेंथ को एल नोट क्यों लिख दिया, तुम कहोगे सर एल नोट ही थी ओरिजिनल लेंथ, भाई वो तो टी टेम्परेचर पे थी, अब टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल नोट प्लस अल्फा डेल्टा टी है, तो तुम्हें यहां पर जो है वो एल नोट की जगह एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डेल्टा टी लिखना चाहिए। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि एल नोट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है एल नोट अल्फा डेल्टा टी से, तो एडिशन में मैं सिर्फ एल नोट ही लूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको एल नोट ही कहता हूं, जिसके कारण जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो स्ट्रेन का सेम ही बनता है, एल नोट ही बनता है। तो आमतौर पर हम ये अप्रोक्सीमेशन मारते हैं तो स्ट्रेन को मैं करीब करीब अल्फा डेल्टा टी ही लिख देता हूं, लेकिन टेक्निकली ये गलत है, टेक्निकली ये होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल 100% करेक्ट की बात करोगे, ठीक है, तो ये है विद अप्रोक्सीमेशन, तुमने विद अप्रोक्सीमेशन, तुमने इसमें एक जो है अप्रोक्सीमेशन लिया है, वो क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है कि एल नोट बहुत बहुत बड़ा है एल नोट अल्फा डेल्टा से, जो कि होता है, लेकिन अगर तुम्हें 100% जो है वो करेक्ट बात लिखनी है तो वो ये होगी कि स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो तुम्हारा निकल करके आएगा, एल नोट कट जाएगा तो आएगा अल्फा डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा, हालांकि अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, अल्फा होता है 10 की पावर -6 -5 ऐसे, डेल्टा टी क्या होता है 50-60, तो ये बहुत ही छोटा होता है, तो ये अप्रोक्सीमेशन ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन गलत नहीं है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो पूरी पूरी बात। अगर मैं पूरी पूरी बात को रिपीट करूं कि यहां पर जो है अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और लेंथ बढ़ गया, जो कि बढ़ना चाह रहा था और बढ़ भी गया, तो कोई भी स्ट्रेन पैदा नहीं हुआ, कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं हुआ, स्ट्रेन भी जीरो स्ट्रेस भी जीरो, ठीक है। ये हम रीजन इसका देख चुके हैं यहां पर। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, वो बढ़ना चाह रहा था लेकिन तुमने दीवार लगा करके इसको बढ़ने नहीं दिया, तो इसके कोरस्पोंडिंग का एक स्ट्रेन पैदा होगा। तो स्ट्रेन हमने ये लिखा, ओरिजिन लेंथ हमें टेक्निकली एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखना चाहिए था इनटू में, लेकिन हमने यहां पर एल नोट ही लिखा हुआ क्योंकि वो एक वैलिड अप्रोक्सीमेशन है, उसके हिसाब से हमारा ये आंसर आता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हमें इस चीज का भी यूज करना पड़ जाता है। मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा अभी, ठीक है। और साथ में ही मेरे पास यहां पर ये भी हम बात डिस्कस करेंगे कि भाई अगर जो है हम कुछ अलाउ कर दें उसको बढ़ने के लिए तो फिर क्या होगा। तो जितना अलाउ नहीं करेंगे, सपोज करो ये बढ़ना चाह रहा था एल नोट अल्फा डेल्टा टी, तो मैं एल नोट अल्फा डेल्टा टी बाई 4 को अलाउ कर दूं, तो 3/4 एल नोट अल्फा डेल्टा टी हमारा स्ट्रेन तो नहीं, चेंज इन लेंथ बनेगा, स्ट्रेन अपॉन में एल नोट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3/4 अल्फा डेल्टा टी हमारा स्ट्रेन बनेगा, उससे कोरस्पॉन्डिंग फिर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं पार्शियल अलाउ करता हूं, जितना मैंने अलाउ नहीं किया वही मेरा लेंथ में चेंज आया, ठीक है। वो तो तुम आसानी से समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा क्वेश्चन भी मैं ले लूंगा एक, तो मैं 2 क्वेश्चन यहां पर एक लेने वाला हूं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि एक रोड है, उसका कोई भी लेंथ होगा, उसको हीट करके उसका टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय टी, ठीक है। और ये ऐसे दीवार में बंधी हुई है, ठीक है। तो फिर बाकी सारी चीजें दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि एरिया जो है वो ए है, यंग मॉडुलस वाई है, एरिया ए है, वो अल्फा है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर ये पूछा था, असल में यहाँ पर दीवारें नहीं थी, अगर तुम असल में बात करो तो असल में सवाल कुछ इस तरह से था, मैं थोड़ा सवाल को मॉडिफाई कर रहा था, असल में यहाँ पर ऐसे दीवारें नहीं है। हाँ, तो सवाल ये पूछा गया है कितना, अच्छा कितना भी मैंने हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया, कितना कंप्रेसिव फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि रोड एक्सपेंड ना करे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो हमने पिछले वाले केस में निकाला था, हमने क्या निकाला था कि वो
जब रोड एक्सपेंड करती है तो एक स्ट्रेस पैदा होता है, स्ट्रेस से हमने फोर्स भी निकाला था, तो जितना रोड दीवार पे फोर्स लगाएगी उतना ही दीवार भी रोड पे लगा रही है। तो बेसिकली तुम्हें वही निकालना है, स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेस से फोर्स आ जाएगा, फोर्स ही तुम्हारा आंसर होगा। जो रोड दीवार पे लगा रही है वही रोड है ना, जो रोड दीवार पर लगा रही है वही फोर्स दीवार भी रोड पर लगा रही है। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, होपफुली चलता रहे। ठीक है, तो अब देखो जरा इसमें क्या हम आंसर करेंगे, सारा सेम आंसर होगा, लेकिन इसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे। देखो जरा कैसे इसमें तुम्हें आंसर करना होता है, कैसे तुम्हें दिमाग लगाना है कि इस बार मुझे वो अप्रोक्सीमेशन लेना है, इस बार मुझे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मैं वही बोलूंगा, मैं बोलूंगा अगर इसको एक्सपेंड नहीं करने देंगे, बी होगा सर, हाँ चलो ठीक है, तो एक्सपेंड इसको नहीं करने देंगे तो डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा एल नॉट जो भी हमने मान लिया, और अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और यहां पर हमारा स्ट्रेन जो है ये हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन में, आमतौर पे हम एल नॉट करते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस यहां पर आ रहे हैं है ना, अगर ऑप्शन इस प्रकार के ना होंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, तो फिर हम हमेशा एल नोट ही लिखा करेंगे। 99% केसेस में हम एल नोट ही लिखा करेंगे, लेकिन एक आधा जो है रेयर केस ऐसा होगा जहां पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं कि हम मजबूर हो गए हैं, यहां पर हमें एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डेल्टा टी लिखना पड़ रहा है। तो अगर ये हम लिख देंगे तो एल नोट कट जाएगा, तो यहां से स्ट्रेन हमारा जो है वो निकल करके आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो फिर हमारा स्ट्रेस जो है वो यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स के लिए एरिया, तो फोर्स के लिए लिखेंगे यंग मॉडुलस इनटू में एरिया इनटू में स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन इनटू में यंग मॉडुलस होगा स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू में एरिया हो जाएगा फोर्स। तो अब हमारा फोर्स का वैल्यू आ जाएगा यंग मॉडुलस एरिया, और स्ट्रेन का वैल्यू हो गया अल्फा डेल्टा टी को हम टी लिख सकते हैं अपॉन में 1 प्लस में अल्फा टी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हें ऑप्शन से जज करना है यहाँ पर कि ओरिजिनल लेंथ 99% केसेस में ओरिजिनल लेंथ तुम्हें एल नोट ही रखनी है। हाँ, अगर ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे रखे हैं तो फिर हमें समझना होगा कि एग्जामिनर यहां पर क्या चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन ले लूं, है ना, तो तुम बड़ी आसानी से कर दोगे मैं जानता हूं। अगर मैं क्वेश्चन ये ले लूं कि दीवार कुछ इस तरह से थी, ठीक है, और लेट से ये कुछ ऐसे कहानी थी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है रोड। ठीक है, ये कहां रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये दे रखा है अपने को, ये है लेट से एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बाय 4। ठीक है, ये गैप दे रखा है, इसका एल नॉट है, और तुमने बोला कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, फाइंड फोर्स ऑन वॉल। ठीक है, और वो सब चीजें दे रखी हैं, यंग मॉडुलस वाई है, एरिया ए है, टेम्परेचर तुमने डेल्टा टी से बढ़ाया है। ठीक है, तो वो सब चीजें गिवन है, अल्फा भी गिवन है। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो यहाँ पर ये गैप इतना है। ठीक है, यानी इतना तुम अलाउ करोगे, बाकी अलाउ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से तुम इसका आंसर बता पाओगे, मैं जानता हूँ सारे इसका आंसर दे देंगे, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे इसका आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे एल नोट अल्फा डेल्टा टी बढ़ना चाह रही थी, बढ़ना चाह रही थी, पर बढ़ी कितना, पर एल नोट बाय 4 अल्फा डेल्टा टी ही बढ़ पाई। तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो डेल्टा एल कितना हो गया, एल नॉट बढ़ना, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बढ़ना चाह रही थी, और इतना तो बढ़ गई, इतना तो बढ़ गई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना और बढ़ना चाह रही थी, 3/4 एल नॉट अल्फा डेल्टा टी और बढ़ना रह गया, जो कि अब स्ट्रेन का कारण बनेगा। तो स्ट्रेन यहां पर आ जाएगा 3/4
एल नॉट अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल नॉट। अब उसके पीछे मत पड़ जाना कि सर एल नॉट क्यों लिख रहे हो, एल नॉट प्लस 1 अल्फा डेल्टा टी लिखो, नहीं, हमेशा एल नॉट ही लिख करके चलेंगे, ठीक है। इतना आ गया स्ट्रेस, तो हमारा फोर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्ट्रेन तो है 3/4 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को, ठीक है। इस तरह से हमें जो है वो इसके अंदर काम करना होता है, ठीक है। इस तरह से हमें इसमें काम करना, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो केस बनता है, उस केस को भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूँ।